हेलो। मैं अभिषेक श्रीवास्तव। आज ये हमारा 5th क्लास है और हमने 4th क्लास में मेजरमेंट के ऊपर बात किया था। आज ये हमारा डायमेंशन है। डायमेंशन पढ़ने से पहले हम थोड़ा अपने बारे में बात कर लेते हैं। हमने फर्स्ट वीडियो डाला, सेकंड वीडियो डाला, थर्ड वीडियो डाला, फोर्थ वीडियो डाला। हम कभी नहीं सोचे थे कि हम ऑनलाइन के क्लास में आप लोग मुझे इतना ज़्यादा सपोर्ट करेंगे और इतना ज़्यादा प्यार देंगे। सच में हम कभी सोचे भी नहीं थे। इसके लिए हम हमेशा लास्ट में थैंक यू सो मच बोलते थे। हम आज स्टार्टिंग में ही हम आपको थैंक यू सो मच बोल रहे हैं, क्योंकि आप लोगों ने जो सपोर्ट दिया है ना, ये बहुत, मेरे लिए तो बहुत है। इसके लिए फिर से थैंक यू सो मच। और हमने एक ग्रुप बनाया है जो कि ये फिजिक्स का डाउट ग्रुप है। आपको अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो उस ग्रुप में आप मैसेज कर सकते हैं, हम आपको आंसर देंगे ही देंगे। हाँ, ये वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम वो लिंक ग्रुप का डाल देंगे। आप अगर इंटरेस्टेड हो तो उस ग्रुप में ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, टॉपिक शुरू करें। ठीक, आज हमारा जो टॉपिक है वो है डायमेंशन। डायमेंशन हम किसको बोलते हैं? देखिए, डायमेंशन बहुत ही बेसिक है। ये इतना बेसिक है, बहुत ज़्यादा बेसिक है। डायमेंशन हम किसको बोलते हैं? कोई भी फंडामेंटल क्वांटिटीज है, आप उसको जो भी मन, आपका जो मन है, आप उसको पावर दीजिए। जो पावर देने से एक फिजिकल क्वांटिटीज को रिप्रेजेंट कर पा रहे हैं तो वो उसकी डायमेंशन हुई और हम उसको डायमेंशन बोलते हैं। जैसे मान लीजिए लेंथ है आपके पास, तो आप लेंथ को कितना पावर देंगे? उसकी पावर 1 देंगे। तो लेंथ की जो डायमेंशन हुई उसकी पावर 1 हुई। तो एक पावर लेंथ को देने से वो एक फिजिकल क्वांटिटी शो कर रहे हैं, हम इसको डायमेंशन बोलते हैं। हम एक एग्जांपल के लिए बात कर लेते हैं। सबसे बेसिक एग्जांपल हम ले लेते हैं, वेलोसिटी। हमारे पास वेलोसिटी को आप क्या लिखते हैं? वेलोसिटी को लिखते हैं डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ठीक है। अच्छा, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट आपके पास मीटर पर सेकेंड होती है। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, मीटर और एस का इनवर्स, ये है हमारे पास। तो यहाँ पे मीटर की जो पावर है वो कितनी है आपके पास? तो मीटर की जो पावर है, मीटर टू द पावर, टू द पावर, पावर 1। और सेकेंड, टाइम भी लिख सकते हैं, सेकेंड टू द पावर, टू द पावर -1। ठीक। तो ये मीटर में आपने दिया पावर 1, सेकेंड में आपने दिया माइनस का पावर 1। तो ये दोनों को देने से आपको एक फिजिकल क्वांटिटी मिल रहे हैं जो कि वेलोसिटी है। तो ये इसके डायमेंशंस हो गए हमारे पास। बस इतना ही है। हमारे पास 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज है। अब ये जो है ये ऐसे तो है, अब हम लिखेंगे कैसे इसको, इसके लिए बात कर लेते हैं। हमारे पास 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं। तो डायमेंशन ऑफ 7 फंडामेंटल क्वांटिटी। ओके, 7 फंडामेंटल क्वांटिटी में सबसे फर्स्ट मास, लेंथ, टाइम, करंट, टेम्परेचर, टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, सब्सटेंस, लुमिनस इंटेंसिटी, लुमिनस इंटेंसिटी। ओके। तो अब पहले हम क्या करते थे, जब हम फंडामेंटल क्वांटिटीज लिखते थे तो उसमें हम क्या करते थे? यूनिट लिखते थे। मास का यूनिट हम लिखे किलोग्राम में, लेंथ का यूनिट हम मीटर में लिखते थे, टाइम का सेकंड में। लेकिन अब हम यहाँ क्या करेंगे, जो फंडामेंटल क्वांटिटीज है उसी के नाम पे हम रख देंगे। जैसे यहाँ मास है तो हम यहाँ कैपिटल एम से इंडिकेट करेंगे,
यहाँ मास है तो इसको हम कैपिटल M से इंडिकेट करेंगे, लेंथ है तो यहाँ कैपिटल L से इंडिकेट करेंगे, टाइम है तो यहाँ कैपिटल T से इंडिकेट करेंगे, करंट है तो यहाँ हम A से इंडिकेट करेंगे, टेम्परेचर यहाँ है तो यहाँ हम K से इंडिकेट करेंगे, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है तो ये मोल स्मॉल में लिखेंगे, L स्मॉल में लिखेंगे, लुमिनस इंटेंसिटी है तो कैपिटल C और स्मॉल d से हम इंडिकेट करेंगे। और इसमें हम क्या करेंगे, एक बड़ा वाला ब्रैकेट को हम लगा देंगे। तो मास का डायमेंशन हमारे पास मास का डायमेंशनल फार्मूला हमारे पास ये हुआ, टाइम है ये हमारे पास, हम सब में बड़ा वाला ब्रैकेट लगा देंगे, ठीक। तो ये हमारे पास इसके डायमेंशन हो गए। ओके, ठीक है। और क्या क्या हम इसको बता सकते हैं, देखिए मास को आपने m लिखा है तो इसको आप ये भी लिख सकते हैं ml0 और t0। इसका मतलब क्या हुआ, जो हमारे पास मास है वो लेंथ पे डिपेंड नहीं कर रहा है, हमारे पास टाइम पे डिपेंड नहीं कर रहा है। तो ये एक हमारे पास फिजिकल क्वांटिटी शो कर रहे हैं, मास केवल मास m पे ही डिपेंड कर रहा है, मतलब उसके पास लेंथ और टाइम से उसे कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा है। यही तो है हमारे पास डायमेंशन। डायमेंशन का फॉर्मूला यही तो, द पावर टू विच फंडामेंटल क्वांटिटीज मस्ट बी रेज्ड इन ऑर्डर टू एक्सप्रेस द गिवन फिजिकल क्वांटिटीज आर कॉल्ड इट्स डायमेंशन। तो डायमेंशन समझ में आया होगा। सर और भी क्या इसे लिख सकते हैं क्या? हाँ, इसके हम जनरल टर्म भी लिख सकते हैं। इन जनरल टर्म में हम इसको क्या लिख सकते हैं, देखिए कोई भी जनरल टर्म हो सकता है। जैसे हम x कोई एक फिजिकल क्वांटिटीज हम ले लेते हैं तो इसके लिए हमारे पास m l t a k m o l, उसके बाद हमारे पास c d, ये सारे के सारे जो है हम एक साथ भी लिख सकते हैं। इसके पावर कुछ भी हो सकते हैं, इसके पावर हम दे देते हैं अल्फा, बीटा, गामा, थीटा, ईटा, पाई, और यहाँ पे हम दे देते हैं पाई, और यहाँ पे हम दे देते हैं साई। देखिए हमने ये अल्फा, बीटा, थीटा, ईटा, पाई और ये रहा हमने साई, ये ही क्यों किया? क्योंकि देखिए अभी तो फिजिक्स में स्टार्टिंग है, ग्रीक लेटर आपको यूज आएंगे, अभी मतलब हर वो चीज में आपको ग्रीक लेटर अभी ही फैमिलियर नहीं होंगे तो बाद में तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। एक एग्जाम्पल भी ले लेते हैं। अगर हम आपसे पूछ दे अल्फा इज इक्वल्स टू एफ वी, यानी कि फोर्स डिवाइडेड बाय वेलोसिटी का स्क्वायर, और साइन बीटा टी का डायमेंशन बताइए, तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। क्यों कंफ्यूज होंगे? क्योंकि सर अभी तक तो हमने ये एम एल टी ए के ये सब पढ़ा था, ये कहाँ अल्फा बीटा थीटा में आप दे रहे हैं चीजें, तो ये तो हमसे सॉल्व नहीं होगा। ये देख के ही आप डर जाएंगे, तो इसमें आपको बहुत ज्यादा दिक्कत हो सकती है। तो इसीलिए हमारे पास ये जनरल टर्म है, इस जनरल टर्म को हम अलग अलग पावर देके एक फिजिकल क्वांटिटीज में हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सपोज हमने तो टाइम मास के लिए आपको बता ही दिया, टाइम के लिए देख लेते हैं। अगर हमको टाइम बताना है तो हम कैसे बताएंगे? टाइम का हमको डायमेंशन बताना है तो हम कैसे बताएंगे? जैसे ये हमारे पास टाइम, छोड़िए टाइम ना लेके हम आपको ले लेते हैं फोर्स। फोर्स में हमारे पास क्या है? फोर्स को आप लिखते हैं मास इंटू एक्सेलरेशन, ठीक है। अब मास इंटू एक्सेलरेशन है तो ये मास को आप किस चीज से रिप्रेजेंट करते हैं? m से, इसकी डायमेंशन है। और एक्सेलरेशन को आप किस चीज से रिप्रेजेंट करते हैं? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से। तो मीटर जो है तो वो आप क्या लिखते हैं? लेंथ लिखते हैं। और पर सेकेंड स्क्वायर जो है उसके लिए आप क्या यूज करते हैं? t यूज करते हैं। तो यहाँ पे आपके पास जो इसकी डायमेंशन हुई वो आपके पास डायमेंशन कितनी हुई? ये आपके पास जो डायमेंशन हुई तो इसके पास डायमेंशन जब वो टी ऊपर चले जाएंगे तो आप लिख सकते हैं m l t की पावर -2। ये आपके पास फोर्स हो गए। तो ये फोर्स हो गए तो ये हमको क्या बता रहा है? यानी कि फोर्स हमको ये बता रहा है जो मास के ऊपर डिपेंड है, वो लेंथ के ऊपर डिपेंड है, और वो टाइम के जो है इनवर्स स्क्वायर के ऊपर डिपेंड है। इतना हमें बता रहा है। बाकी सब क्वांटिटीज जो है, जैसे फोर्स एम्पियर के ऊपर डिपेंड नहीं है, टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड नहीं है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के ऊपर डिपेंड नहीं है, कैंडेला के ऊपर डिपेंड नहीं है,
तो बाकी जो टर्म है वो हमारे जीरो हो जाएंगे। जैसे ये वाला टर्म जीरो हो गया है वैसे बाकी भी टर्म हमारे पास जीरो हो जाएंगे। तो ये हमारे पास डायमेंशन। डायमेंशन फॉर्मूला हम किसको बोलते हैं? डायमेंशन फॉर्मूला हमारे पास कुछ ज्यादा नहीं, हम कोई एक फिजिकल क्वांटिटीज को हम फंडामेंटल क्वांटिटीज के टर्म में रिप्रेजेंट कर देते हैं, उसी को हम डायमेंशनल फॉर्मूला बोलते हैं। जैसे ये फोर्स है हमारे पास, हमने अभी लिखा है फोर्स इज इक्वल्स टू, ये हमारे पास जो डायमेंशनल फॉर्मूला mlt माइनस का 2, हम इसको ऐसे लिख दिए तो फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला हमारे पास ये है, इसी को हम डायमेंशनल फॉर्मूला बोलते हैं। अगर हम एक्सेलरेशन अगर लिखना चाहें, एक्सेलरेशन लिखना चाहें तो एक्सेलरेशन को हम कैसे लिख सकते हैं? मीटर एक्सेलरेशन को हम लिखते हैं मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और इसको क्या लिख रहे हैं? मीटर को आप लिखते हैं एल से, और ये सेकेंड है इसको आप लिखते हैं टाइम का स्क्वायर। बड़ा ब्रैकेट देना ही पड़ता है, ये हमारे पास रूल है, अगर नहीं देंगे तो ये गलत हो जाएगी। तो इसको एल टी की पावर -2 लिख सकते हैं। अब ये जो है एक्सेलरेशन का जो डायमेंशनल फॉर्मूला है हमारे पास एल टी -2, इसीलिए हम यहां लिखे द फंडामेंटल क्वांटिटीज रिप्रेजेंट द डायमेंशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज इज कॉल्ड डायमेंशनल फॉर्मूला। यानी कि फंडामेंटल क्वांटिटीज है वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं किसी एक फिजिकल क्वांटिटीज को, उसी को हम डायमेंशनल फॉर्मूला बोलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है डायमेंशनल इक्वेशन, किसको बोलते हैं? डायमेंशनल इक्वेशन भी कुछ खास नहीं है, हम इसी एक्सेलरेशन को हम ये फॉर्मूला के साथ अगर इक्वेट कर देते हैं तो उसको बोलते हैं डायमेंशनल इक्वेशन। जैसे एग्जांपल, ये एक्सेलरेशन है तो एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू, हम यहाँ एल टी की पावर -2 लिख देते हैं और इसको क्या करते हैं, बड़ा वाला ब्रैकेट के साथ इक्वेट कर देते हैं, इसी को हम डायमेंशनल इक्वेशन बोलते हैं। फोर्स का हमारे पास डायमेंशनल इक्वेशन जो है, अगर हम F इज इक्वल्स टू mlt की पावर -2 लिख के और इसके साथ ये ब्रैकेट लगा देते हैं तो इसको हम डायमेंशनल इक्वेशन बोलते हैं। तो डायमेंशनल इक्वेशन किसको बोलते हैं? द इक्वेशन ऑब्टेन बाय इक्वेटिंग अ फिजिकल क्वांटिटी विथ इट्स डायमेंशनल फॉर्मूला। यानी कि डायमेंशनल फॉर्मूला के साथ एक फिजिकल क्वांटिटी को इक्वेट कर देते हैं, उसको हम डायमेंशनल इक्वेशन बोलते हैं। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, हम अपने बेसिक जो कुछ डायमेंशनल फॉर्मूला है हम उसके बारे में बात कर लेते हैं। ये होप आपको ये समझ में आया होगा और कोई दिक्कत नहीं होगी। तो हम इसको इरेज करते हैं और हम डायमेंशनल फॉर्मूला के ऊपर बात करते हैं। ठीक है, ओके। यहां से इरेज कर दिया जाए। आपको समझ में तो आ रहा है ना? आशा करते हैं जो समझ में, अगर ना समझ में आया है तो कोई बात नहीं, आप हमको वो ग्रुप जो है उस ग्रुप पे मैसेज कर सकते हैं। आपको कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी फिजिक्स में प्रॉब्लम हो तो आप हमको मैसेज कर सकते हैं। कुछ डायमेंशन के बारे में बात कर लेते हैं। सम डायमेंशनल फॉर्मूला, सम डायमेंशनल फॉर्मूला। नंबर 1, सबसे फर्स्ट में हम अगर लेंथ के लिए बात करें, लेंथ के लिए तो हमारा इसका डायमेंशन क्या होगा? तो लेंथ के लिए हमारे पास जो डायमेंशन होते हैं वो L होता है, और इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं m0 L T0। इसका मतलब ये हुआ जो लेंथ जो है वो मास पे डिपेंड नहीं कर रहा है, टाइम पे डिपेंड नहीं कर रहे हैं, सिर्फ वो अपने L पे ही डिपेंड कर रहा है। तो सर लेंथ का एक ही मतलब है? ऐसा नहीं, लेंथ बहुत टाइप्स के हैं। जैसे अगर मान लीजिए अगर हम हाइट भी बोले तो भी हमारे पास यही डायमेंशन होंगे, हम अगर रेडियस भी बोले तो भी हमारे पास यही डायमेंशन होगा, अगर हम डिस्टेंस भी बोले तो भी हमारे पास यही, आपको खुद ही पता चल रहा है क्योंकि ये सभी के सभी लेंथ ही है। अगर आप डिस्प्लेसमेंट बोले तो भी आपके पास यही डायमेंशन है। अगर हम लाइट ईयर की बात करें तो भी यही डायमेंशन है। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट की बात करें, तो भी हमारे पास यही है। वेव लेंथ की बात करें, वेव की जो लेंथ के लिए बात करते हैं उसको वेव लेंथ बोलते हैं। एम्पलीट्यूड
एम्पलीट्यूड के लिए बात करें तो भी ये सारे के सारे जो है, ये सारे के सारे जो डायमेंशन है वो हमारे पास एल ही है। देखिए और भी हो सकते हैं, हमने आपको इतना बताया है। नेक्स्ट हम एरिया के लिए बात कर लेते हैं। एरिया, एरिया का जो डायमेंशन होता है, एरिया, कोई भी एरिया, नॉर्मल एरिया आप क्या लिखते हैं, एक लेंथ और एक ब्रेथ। ठीक, अब देखिए जनरली आपको पता है लेंथ को तो एल लिखते हैं, ब्रेथ भी है, अगर चौड़ाई भी है तो उसको हम लेंथ में ही मेजरमेंट करेंगे, तो वो भी हमारे पास एल ही हुआ, वो भी हमारे पास एल ही हुआ। आप ऐसा मत करिए लेंथ में मेजरमेंट मीटर में करते हैं, लेकिन लिखते तो है हम लोग फंडामेंटल क्वांटिटीज के टर्म में, तो ये हमारे पास एल स्क्वायर हमारे पास हो गया। अब सर एरिया एक ही एरिया है? नहीं, एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल की भी बात करते हैं तो ये पाई आर स्क्वायर होती है, और यहाँ पे पाई जो है इसके बारे में अभी बात करते हैं। आर स्क्वायर इसके लिए लेंथ हमारे पास जो होते हैं ये हमारे पास यही होता है, जैसे इसका भी हमारे पास डायमेंशन एल ही होते हैं। पाई के बारे में अभी बात करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ स्फीयर। एरिया ऑफ स्फीयर भी हमारे पास, एरिया ऑफ स्फीयर के लिए अगर हम बात करें तो 4 पाई आर स्क्वायर हमारे पास होती है, ये भी हमारे पास लेंथ ही है हमारे पास। ओके, तो हम ये पाई की बात कर लेते हैं। अब इस साइड को हम इरेज करते हैं। देखिए कुछ ऐसे हमारे पास कांस्टेंट होते हैं जिसकी डायमेंशन हमारे पास नहीं होती है, कुछ ऐसे कांस्टेंट होते हैं जिसकी डायमेंशन हमारे पास नहीं होते। जैसे एग्जांपल के लिए हमारे पास, एग्जांपल हमारे पास पाई, नंबर, नंबर, ऑल ट्रिग्नोमेट्री, ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, जितने भी सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है हमारे पास वो सब के डायमेंशन नहीं होते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए साइन थीटा, ये सब के सब डायमेंशन लेस क्वांटिटी होती है। या फिर आपके पास अगर मान लीजिए साइन के अंदर कुछ भी हो, या कॉस के अंदर कुछ भी हो, या फिर टैन के अंदर कुछ भी हो, या फिर एक्सपोनेंशियल जैसे e की पावर x, e की पावर x, या फिर नेचुरल लॉग हमारे पास, इसके पावर जो है हमारे पास कुछ भी हो, या ऐसे ना लिख के आप ऐसे लिख दीजिए ln, कुछ भी हो, सब का डायमेंशन हमारे पास लेस होता है। कोई भी डायमेंशन, एक ही के लिए अगर हम बात कर ले, ये वाला जो है ये डायमेंशन लेस, इसके अंदर का भी हो वो भी डायमेंशन लेस, डायमेंशन लेस, या फिर ये वाला बाहर का है वो भी डायमेंशन लेस, डायमेंशन लेस, सब डायमेंशन, ये पूरा का पूरा डायमेंशन लेस होता है। हमारे पास और भी बहुत सारे क्वांटिटीज है, जैसे हमारे पास रेफ्रैक्टिव इंडेक्स, रेफ्रैक्टिव इंडेक्स, रेफ्रैक्टिव इंडेक्स एक एंगल के लिए बात। सर साइन थीटा के लिए कैसे आप बोल रहे हैं ये हमारे पास डायमेंशन लेस है, ये हमको थोड़ा बताइए। देखिए साइन जो थीटा है वो क्या होता है आपके पास p/h। अब p/h के लिए ये हमारे पास कोई एक ट्रायंगल है, ये हमारे पास a, ये b और ये हमारे पास c, और ये एंगल लेते हैं, ये वाला अगर हम एंगल अगर चूज करते हैं थीटा, तो ये हमारे पास h और ये हमारे पास p, यानी कि कुछ भी होगा इसका लेंथ ही होगा ना। तो आप कुछ भी जब यहाँ लिखेंगे लेंथ में मीटरे में ना आएगा, और ये भी कुछ भी होगा तो ये भी लेंथ में ही होगा, ये भी मीटर ही होगा, तो ये मीटर मीटर से कैंसिल आ गया, तो हमारे पास कोई डायमेंशन मान लीजिए 1 है, तो 1 के लिए तो हम बोले जो नंबर हमारे पास क्या है, हमारे पास डायमेंशन है ही नहीं, 1 के लिए डायमेंशन लेस क्वांटिटी है। तो इसी वजह से ये जितने भी सारे ये पाई हम लिखे हैं, 4 पाई लिखे हैं, ये सब के सब क्या होते हैं हमारे पास डायमेंशन लेस क्वांटिटी होते हैं, डायमेंशन मेंशन लेस हमारे पास चीजें होती है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आता है, हम एरिया के बारे में बात कर लिए, सर्कल के बारे में, और उसके बाद अब नेक्स्ट आता है वॉल्यूम। वॉल्यूम, वॉल्यूम के लिए आप बात करते हैं तो आप क्या लिखते हैं, वॉल्यूम के लिए लेंथ, ब्रेथ और
हाइट लिखते हैं। तो इसके लिए जो भी है हमारे पास लेंथ इंटू लेंथ इंटू लेंथ, तो ये जब हमारे पास आता है तो लेंथ का क्यूब हमारे पास होती है। तो हमारे पास वॉल्यूम का डायमेंशन कितना हुआ, हमारे पास एल क्यू हुआ। हम वॉल्यूम ऑफ स्फीयर की अगर हम बात करें, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर की बात करें, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर की बात करें तो 4/3 पाई आर क्यू होती है। तो इसके लिए तो हमारे अभी हमने बोला है ये डायमेंशन, डायमेंशन ये लेस होते हैं, डायमेंशन लेस होते हैं, तो हमारे पास केवल आर ही बचा। तो आर क्यू जो बचे हैं तो उसके लिए हम क्या लिख सकते हैं, एल क्यू। तो ये हमारे पास वॉल्यूम के लिए भी हो गया हमारे पास। नेक्स्ट हमारे पास आता है हमारे पास डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट, हम बात कर चुके हैं, वॉल्यूम बात करते हैं। एक हमारे पास डेंसिटी आती है। डेंसिटी हमारे पास भी तीन टाइप की होती है। देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ डेंसिटी, देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ डेंसिटी। अच्छा, तीन टाइप के होते हैं ना। अभी आप अगर हीट वगैरह चैप्टर पढ़े होंगे तो एक आपको लीनियर एक्सपेंशन मिलता है, एक आपका एरियल एक्सपेंशन या सुपरफिशियल एक्सपेंशन या वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन मिलते हैं, या फिर आप अगर इलेक्ट्रिसिटी पढ़ रहे होंगे तो लीनियर चार्ज डेंसिटी आता है, आपको एरियल चार्ज डेंसिटी आते हैं, आपके पास वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी आते हैं। तो तीन टाइप के डेंसिटी होते हैं हमारे पास। फर्स्ट जो होता है उसको हम लीनियर डेंसिटी बोलते हैं, लीनियर डेंसिटी बोलते हैं। लीनियर डेंसिटी में क्या होते हैं, हमारे पास मास पर यूनिट लेंथ की बात करते हैं हम। एरियल डेंसिटी एक हमारे पास आती है। एरियल डेंसिटी आप किसके लिए बोलते हैं, एरियल डेंसिटी मास पर यूनिट एरिया में हम बात करते हैं। एक होता है वॉल्यूमेट्रिक, वॉल्यूमेट्रिक डेंसिटी के बारे में बात करते हैं। तो जब वॉल्यूमेट्रिक डेंसिटी की बात करते हैं तो ये मास पर यूनिट वॉल्यूम होता है। तो जब आप इसकी डायमेंशन लिखते हैं तो ये मास है तो आप कैपिटल एम लिखेंगे, एम, और ये नीचे एल, तो ये हमारे पास एल। ठीक, ये आपके इसकी डायमेंशन होगी। तो आप इसको कैसे इंडिकेट करते हैं, एम एल की पावर -1। ये आपके पास लीनियर डेंसिटी के लिए हो गया। एरियल के लिए आप बात करेंगे तो ये मास और ये एल का स्क्वायर हो गया आपके पास। अब इसके लिए जब अगर आप सॉल्व करते हैं तो ये आपके पास m, ये l ऊपर चला जाएगा तो l-2 हो जाएंगे। और वॉल्यूमेट्रिक डेंसिटी के बारे में बात करें तो ये आपके पास m और ये l का q हमारे पास होती है। तो इसके लिए जब आप देखते हैं तो ये m l की पावर -3 हमारे पास होती है। तो ये हमारे पास डेंसिटी के लिए बात हम करते हैं। हम इसको इरेज करते हैं और फिर हम दूसरे लिए हम बात करते हैं। ठीक है, अब हमारे पास इसको इरेज करते हैं। कैसा आपको समझ में आ रहा है क्या? अगर समझ में आ रहा है तो आप हमें रिस्पॉन्स दे सकते हैं जो आ रहा है या नहीं आ रहा है। क्योंकि आज बहुत सारे स्टूडेंट सर अब बहुत स्लो जा रहे हैं तो थोड़ा स्पीड ले चलिए, तो इसीलिए हम क्या कर रहे हैं, थोड़ा स्पीड ले जा रहे हैं। नेक्स्ट हमारे पास आते हैं स्पीड के बारे में। हमारे पास नेक्स्ट हमारे पास जो होते हैं वो स्पीड होती है। तो स्पीड के लिए हम बोलते हैं, स्पीड के लिए हम क्या लिख सकते हैं, देखिए स्पीड हो गया, वेलोसिटी हो गया, स्पीड हो गया, वेलोसिटी हो गया हमारे पास। स्पीड, वेलोसिटी या एवरेज स्पीड या एवरेज स्पीड या एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी, और भी इंस्टैंटेनियस स्पीड, इंस्टैंटेनियस स्पीड, इंस्टैंटेनियस वेलोसिटी, इंस्टैंटेनियस वेलोसिटी, इन सब की जो डायमेंशन होती है स्पीड के लिए आप क्या लिखते हैं, मीटर पर सेकेंड, यानी कि डिस्टेंस अपॉन टाइम लिखते हैं आप। कोई भी है, डिस्टेंस है, डिस्प्लेसमेंट है, डिस्टेंस अपॉन टाइम लिखते हैं। डिस्टेंस को किस चीज में मेजरमेंट करते हैं, मीटर, टाइम को हम सेकेंड। तो अब देखिए, अब जब इसका डायमेंशन लिखना हो तो मीटर के लिए लेंथ और टाइम के लिए आपके पास सेकेंड लिखा है तो टाइम के लिए हम टी। तो जब इसके लिए हम यूज करते हैं तो हमारे पास जो रिजल्ट आता है एल टी की पावर -1। या तो आप ये लिखिए
या तो आप लिखिए m0 l और t की पावर -1। ये आपके पास स्पीड के लिए हो गया हमारे पास। अगर हम एक्सेलरेशन की बात करें तो एक्सेलरेशन जो है हमारे पास, एक्सेलरेशन के लिए बात करें तो एक्सेलरेशन हो गया आपके पास सेम वही चीज, एक्सेलरेशन, एवरेज एक्सेलरेशन, एवरेज एक्सेलरेशन, एवरेज एक्सेलरेशन, आपके पास इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, इंस्टेंटेनियस, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन हो गया आपके पास, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन या सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन, सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन, ये सारे के सारे के लिए आप लिख सकते हैं। ये एक्सेलरेशन के लिए आप किस चीज में बात करते हैं, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में आप बात करते हैं। तो यहाँ पे आपके पास मीटर हो गया लेंथ और ये टाइम का हो गया स्क्वायर। तो आपके पास जब इसकी लिखते हैं तो एल टी की पावर -2, ये जो टाइम है ये ऊपर चला गया, ये भी लिख सकते हैं, या फिर m0 l t -2, यानी कि ये क्या बता रहा है, एक्सेलरेशन जो है ये बता रहा है, जो वो मास के ऊपर डिपेंड नहीं करता, वो लेंथ के ऊपर डिपेंड करता है, और टाइम जो है उसकी पावर -2 के ऊपर वो डिपेंड करता है। तो ये हमारे पास एक्सेलरेशन है। नेक्स्ट हमारे पास है मोमेंटम। हम इसको थोड़ा इसको इरेज कर लिया जाए। मोमेंटम, हम मोमेंटम के लिए जब हम बात करते हैं तो मोमेंटम के लिए हम बात करते हैं, यहाँ एक्चुअली में क्या है ना, ये थोड़ा सा भीगा हुआ है, तो भीगा हुआ है तो इससे क्या होता है ना, बोर्ड पूरा भीग जाते हैं, तो उसमें लिखने में ना दिक्कत होती है। ठीक है, अच्छा आपको समझ में आ रहा है तो आप हमको बता सकते हैं मैसेज करके, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो भी बता सकते हैं, थोड़ा स्लो चले जाएंगे। अच्छा, हम एक्सेलरेशन के लिए बात कर लिए हैं, मोमेंटम के लिए हम बात कर लेते हैं। एक मिनट, हाँ थोड़ा सा इसको, ओके। मोमेंटम, मोमेंटम को आप किस चीज से लिखते हैं, मास इनटू वेलोसिटी आप लिखते हैं। तो मास को तो आप m से इंडिकेट कर रहे हैं, और वेलोसिटी के लिए तो आप एल टी की पावर -1 से इंडिकेट कर रहे हैं। तो आपके पास m एल टी की पावर -1 हुआ, ये आपके पास मोमेंटम की फॉर्मूले हुए, ये आपके पास मोमेंटम का फॉर्मूला हुआ। नेक्स्ट जो है हमारे पास, हम फोर्स की बात कर लेते हैं। फोर्स हमारे पास क्या होता है, देखिए फोर्स बहुत सारे आते हैं, रीस्टोरिंग फोर्स, रीस्टोरिंग फोर्स, फोर्स, रीस्टोरिंग फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स, नॉर्मल फोर्स, नॉर्मल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, और भी बहुत सारे फोर्स हमारे पास। जो भी फोर्स आप अगर सोच पा रहे हैं वो सारे फोर्स, जब फोर्स की बात हम करते हैं तो फोर्स के लिए आप क्या लिखते हैं, मास इंटू एक्सेलरेशन। फोर्स के लिए मास इंटू एक्सेलरेशन, तो ये मास के लिए तो m लिख सकते हैं, और एक्सेलरेशन के लिए हम लोग यहाँ पे निकाल चुके हैं। एक्सेलरेशन के लिए हम लिखते हैं, एक्सेलरेशन के लिए एल टी की पावर -2। तो जब हम फोर्स को बताते हैं डायमेंशन के टर्म में तो एम एल टी की पावर -2, ये आपके पास फोर्स हो गए। नेक्स्ट हमारे पास आता है, फोर्स के बाद हम किस चीज में बात करते हैं, वर्क। नेक्स्ट हमारे पास आता है वर्क, वर्क, एनर्जी, एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, ऐसे लिख दे, काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, एनर्जी, हीट एनर्जी, हीट एनर्जी, हीट एनर्जी, और भी टाइप्स की एनर्जी आते हैं। ये सारे के सारे जो डायमेंशन है ना वो सेम ही होते हैं हमारे पास। तो वर्क के लिए हम लिखते हैं फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट। अच्छा,
ये देखिए आप अभी तक अगर वर्क पढ़ लिए होंगे तो फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट डॉट कॉस थीटा आता है आपके पास। तो कॉस के लिए तो हम अभी बात कर ही चुके हैं, जो वहां पे जो है हमारे पास क्या है, हमारे पास डायमेंशन लेस है। तो फोर्स के लिए अभी फोर्स के लिए निकाले हैं एम एल टी की पावर -2 हमारे पास, और एस जो है ये डिस्प्लेसमेंट है, तो ये भी हमारे पास लेंथ ही हो गए। तो जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो एम एल की पावर 2 टी के पावर -2 ये आपके पास वर्क के लिए आ गया हमारे पास। अब ये वर्क के लिए आ गया तो नेक्स्ट हमारे पास है, अच्छा एक एनर्जी के लिए भी हम आपको निकाल के दिखा देते हैं। जैसे अगर हम काइनेटिक एनर्जी के लिए बात करें तो काइनेटिक एनर्जी के लिए आप क्या देखते हैं, 1/2 mv² आती है। तो ये 1/2 तो डायमेंशन लेस है, m को आप मास लिखते हैं, वेलोसिटी को आप लेंथ t की पावर -2 लिखते हैं। तो इसके लिए थोड़ा बड़ा कर दी, नहीं तो बाद में दिक्कत हो जाएगी। ये रहा m, ये रहा आपके पास l t की पावर -1, सॉरी -1, और ये रहा स्क्वायर। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ml2t की पावर -2 ये आपके पास, तो यानी कि दोनों का जो डायमेंशन है वो हमारे पास सेम ही आ रहा है, यानी कि एनर्जी का भी और ये हमारे पास वर्क का भी, और बाकी जितने भी सारे हैं इसके भी सेम ही आ रहे हैं। नेक्स्ट हमारे पास है पावर। पावर का डायमेंशन हमारे पास क्या होता है, ओके। पावर को हम लिखते हैं वर्क डन अपॉन टाइम। पावर को हम लिखते हैं वर्क डन, पावर को लिखते हैं वर्क डन अपॉन टाइम। पावर इज इक्वल्स टू वर्क डन अपॉन ये रहा टाइम, ठीक है। वर्क के लिए अभी तो हम लोग निकाल चुके हैं, वर्क के लिए है ml2t की पावर -2 हमारे पास। टाइम के लिए ये रहा आपके पास टाइम, तो जब ये ऊपर जाएगा तो आपके पास ml2t की पावर -2, और ये वाला हिस्सा जो है ये वाला हिस्सा है t माइनस का, ये रहा 1, माइनस का 1 जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे तो ये ml2t की पावर -3 ये आपके पास पावर आ गया, ठीक। नेक्स्ट हमारे पास प्रेशर। प्रेशर के लिए हम बात करते हैं, प्रेशर इज इक्वल्स टू फोर्स पर यूनिट एरिया होती है। तो फोर्स का डायमेंशन हमारे पास क्या होते हैं, फोर्स की डायमेंशन ml की पावर -2 हमारे पास होती है फोर्स की डायमेंशन, और ये है हमारे पास एरिया। एरिया को आप लेंथ का स्क्वायर लिख सकते हैं, और जब ये ऊपर जाएंगे तो हमारे पास प्रेशर के लिए mlt माइनस का ये रहा 2, और ये हमारे पास L की जो पावर है वो -2 हो गई। तो जैसे ही इसमें हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ml की पावर -1 और t की पावर -2 हमारे पास आएंगे। ये हमारे पास प्रेशर की डायमेंशन है हमारे पास। नेक्स्ट हमारे पास आता है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। देखिए कुछ ऐसे भी हमारे पास कांस्टेंट है जिसकी डायमेंशन हमारे पास होती है। हम इससे पहले जो कांस्टेंट के लिए बात किए थे और बोले थे जो कुछ कांस्टेंट जो होते हैं उसके डायमेंशन नहीं होते हैं, लेकिन हमारे पास कुछ कांस्टेंट होते हैं जिसके डायमेंशन होते हैं। जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स हो गए हमारे पास, ग्रेविटेशनल फोर्स तो है ही है, जो जी की वैल्यू होती है ना, जो कैपिटल जी की वैल्यू, उसकी भी हमारे पास डायमेंशन होती है। एक प्लैंक कांस्टेंट आता है, उसकी भी हमारे पास डायमेंशन होती है। नेक्स्ट हमारे पास है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी की डायमेंशन हमारे पास 1/t लिखते हैं, तो इसके लिए हम डायमेंशन लिख सकते हैं t की पावर -1। फ्रीक्वेंसी की डायमेंशन हमारे पास ये हो गई, ओके। नेक्स्ट हमारे पास फ्रीक्वेंसी की डायमेंशन हो गई। उसके बाद हम ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की बारे में बात कर रहे थे। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की डायमेंशन हमारे पास f इज इक्वल्स टू gm1m2 बाई आर स्क्वायर आप लिखते हैं, मल्टीप्लाई करिए एफ आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू gm1m2 बाई आर स्क्वायर। तो एफ आर स्क्वायर बाई ये m1m2 इक्वल्स टू ये रहा g। फोर्स का जो हमारे पास डायमेंशन है, अब तो हम भूल गए फोर्स का डायमेंशन क्या होता है, तो फोर्स का डायमेंशन निकाल लेंगे, इसमें क्या दिक्कत है। ये रहा m, ये रहा आपके पास l t की पावर -2। तो फोर्स का डायमेंशन हमारे पास m l t की पावर -2,
ये आया, और r की डायमेंशन ये आपके पास l की स्क्वायर हो गई, और ये रहा आपके पास m इंटू m, सीधा सीधा हम लिख दे रहे हैं इसका ये डायमेंशन। ये आपके पास g आए, और इसको जब हम ऊपर भेजते हैं, ऊपर पहले ही चलिए एक लाइन और बढ़ा देते हैं, ये L3 हो गया, t की पावर -2 हो गया आपके पास, ये आपके पास ये हुआ, ये ऊपर गए आपके पास m माइनस का ये 2 हुआ, इक्वल्स टू ये g हो गए, और ये आएंगे तो ये +1 है और ये -2 है, तो ये आपके पास m माइनस का 1 L3 t की पावर माइनस का 2, ये आपके पास ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का डायमेंशन हो गया। इसी तरीके से अगर हम प्लैंक कांस्टेंट की बात करें, प्लैंक कांस्टेंट की बात करें, प्लैंक कांस्टेंट, प्लैंक कांस्टेंट, कांस्टेंट आप लोग पढ़े होंगे E इज टू एच एफ, नहीं भी पढ़ेंगे तो कोई बात नहीं, ये एनर्जी है और ये फ्रीक्वेंसी है, तो ये h का हमारे पास डायमेंशन निकल जाएंगे। और एनर्जी के लिए अभी कोई भी आप एनर्जी ले सकते हैं, जैसे हम लोग अभी वर्क के लिए बात किए थे, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, तो फोर्स के लिए हमारे पास क्या था, ये फ्रीक्वेंसी है, ठीक है, तो फोर्स के लिए क्या था हमारे पास mlt की पावर -2, और डिस्प्लेसमेंट हमारे पास था, तो डिस्प्लेसमेंट के लिए हमारे पास यहाँ ये हमारे पास फोर्स की डायमेंशन है, यानी कि फोर्स की डायमेंशन ml2t की पावर -2, और ये रहा फ्रीक्वेंसी, तो फ्रीक्वेंसी की जो डायमेंशन होती है वो हमारे पास t की पावर -1 होती है, तो t की पावर -1 जब होगी ये हमारे पास h होगा, तो ये ऊपर जब जाएंगे तो ये -1 ऑलरेडी में है, तो ये +t में हो जाएंगे, तो ये हमारे पास L2t की पावर हमारे पास -2, एक लाइन बढ़ा देते हैं, और यहाँ पे हमारे पास t सीधा आ जाएगा प्लस में, और इक्वल्स टू ये h, तो जैसे ही ये अब मल्टीप्लाई होंगे तो ml2t की पावर माइनस ये tt, यानी कि ये हमारे पास माइनस है, और ऊपर जाने के बाद ये प्लस हो गया, तो यानी कि ये हमारे पास 1 हुआ। तो इसका मतलब ये हुआ, जो ये प्लैंक कांस्टेंट हमारे पास मास के ऊपर डिपेंड तो कर ही रहा है हमारे पास, प्लस लेंथ का स्क्वायर के ऊपर, और ये टाइम का स्क्वायर के ऊपर। एक बार हम एनर्जी का चेक करना चाहते हैं, एनर्जी के लिए हम लोग क्या लिखे थे, वर्क, कहाँ, यहाँ कर लेते हैं, वर्क इज इक्वल्स टू फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट, फोर्स के लिए मास इंटू एक्सेलरेशन इंटू डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं, तो मास के लिए हम लिखते हैं m, और एक्सेलरेशन के लिए लिखते हैं L की पावर -2 इंटू ये रहा आपके पास डिस्प्लेसमेंट, तो आपके पास ml2t की पावर -2, ये रिजल्ट था हमारे पास, ठीक है। तो ये है हमारे पास प्लैंक कांस्टेंट। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है करंट। करंट के लिए तो अच्छा, करंट का तो डायमेंशन बताने की क्या ही जरूरत है, क्योंकि करंट फंडामेंटल क्वांटिटीज है, और उसके लिए हम सीधा सीधा ए लिखते हैं। तो चार्ज की बारे में बात कर लेते हैं, चार्ज हमारे पास क्या होता है, चार्ज की डायमेंशन होती है हमारे पास चार्ज, चार्ज के लिए आप बात करते हैं, चार्ज को हम क्यू से इंडिकेट करते हैं। चार्ज की डायमेंशन हम अगर लिखे तो चार्ज क्या होता है हमारे पास, करंट इनटू टाइम को हम चार्ज बोलते हैं, यानी कि करंट इनटू टाइम को हम चार्ज बोलते हैं। तो ये जब करंट इनटू ये रहा आपके पास टाइम, तो करंट के लिए हम ए लिखते हैं, और ये रहा हमारे पास टाइम, तो ये हम इसके लिए हम टी लिखते हैं, ठीक। तो आप इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं m0 L0 t और a, बस ये आपके पास डायमेंशन है। तो यानी कि चार्ज जो है वो मास पे डिपेंड नहीं कर रहा है, लेंथ पे डिपेंड नहीं कर रहा है, वो टाइम और करंट के ऊपर हमारे पास डिपेंड कर रहे हैं। ओके, और कुछ बचा है हमारे पास, रिलेटिव डेंसिटी, ठीक है। देखिए बहुत से सारे ऐसे हमारे पास क्वांटिटीज है जो हमारे पास डायमेंशन लेस क्वांटिटीज होती है। कुछ हमने ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, लॉग का फंक्शन, ई की पावर वाले फंक्शन, ये भी बात कर लिए। जितने भी सारे एंगल है, जैसे सॉलिड एंगल हो गए, सॉलिड एंगल हो गया, प्लेन एंगल हो गया, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो गए, डायमेंशन लेस क्वांटिटीज की अगर हम नाम लिखना चाहें तो लिख सकते हैं डायमेंशन लेस क्वांटिटी की नाम लिखना चाहें, डायमेंशन लेस क्वांटिटीज की नाम लिखना चाहें तो हम उसके लिए लिख सकते हैं एंगल, सॉलिड एंगल।
अच्छा, एंगल के लिए हम लोग बोले थे आर्क लेंथ अपॉन रेडियस होती है, जो पिछले क्लास में हम लोग बात किए थे। तो देखिए, आर्क लेंथ जो भी था वो हम लेंथ में ही मेजरमेंट कर रहे थे, यानी कि मीटर में, और रेडियस मीटर में। तो ये कट के हमारे पास जो भी वैल्यूज आएंगे 1 आएंगे, तो ये हमारे पास 1 की डायमेंशन नहीं होती है। सॉलिड एंगल, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये सारे के सारे जो है डायमेंशन लेस क्वांटिटीज है। और भी हमारे पास है डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ये सब के सब हमारे पास जो है डायमेंशन लेस है हमारे पास। और भी हो सकते हैं, आप देख लीजिएगा। रिलेटिव रिलेटिव डेंसिटी। तो हम लोग आज के क्लास में हम लोग ये बात किए जो डायमेंशन क्या होता है, डायमेंशन इक्वेशन क्या होती है, डायमेंशन फार्मूला क्या होता है। हमने बहुत से सारे डायमेंशन फार्मूले हमने डिराइव करके भी देखे। आपको कैसा लगा ये क्लास, आप हमको कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू सो मच।